भाई किधर से आता तुम? वो दवाई वहाँ पे भूल आया। दवाई? अंदर कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है। कोई है? अरे कोई दरवाजा खोलो प्लीज। लाइट को क्या हो गया? हेलो हेलो, प्लीज आप यहाँ पर आके मुझे बचाएंगे? कैसा इंसान है? कैसा अजीब इंसान था। मेरी आवाज सुनकर भी रुका नहीं, चला गया। कुणाल को फोन करती हूँ। 5 मिस कॉल। बहन, कुछ पता चला निमो का? पता करूं भी तो कहाँ? मेरे ऑफिस तो नहीं गई होगी, उसके सारे घर वाले यहाँ हैं, तो घर पर भी नहीं होगी, उसके फ्रेंड के पास भी नहीं जा सकती है, और फोन भी नहीं उठा रही। ना चला। Damn it. अब कांटा बहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर ये सब कर रही है, घर वालों को परेशान करने के लिए? ऐसा क्यों करेगी वो? इतना दिमाग वो नहीं चलाएगी। जो भी करती है ना, मुझे पूछ के करती है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। कांटा बहन, अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ही गई है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए? हाँ मतलब क्या बात है कुणाल? निम्मो अभी तक नहीं आई? नहीं आई है। दादाजी, आप पूछ ही रहे तो सच्चाई बता देता हूँ, छुपा कर कोई फायदा नहीं है ना। वो दरअसल बात यह है कि आज शाम निम्मो और मेरे बीच एक झगड़ा हो गया। अब छोटा सा झगड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा कि शाम तक वो भूल जाएगी, मगर अभी अभी कांता बहन ने मुझे बताया। मैंने क्या बताया तुम्हें? हाँ मैंने बताया। बता जो भी बताया बता। हाँ, इन्होंने बताया कि वो गुस्से से अपने दोस्तों के घर चली गई है। बहुत गुस्सा है ना, इसलिए मुझे नहीं लगता वो आएगी। नहीं आएगी, इसीलिए चलो केक काटते हैं। उसके लिए रुककर कोई फायदा नहीं है। अब निम्मो सिर्फ निम्मो नहीं रही, सहगल खानदान की बहू है, और इस पार्टी में काफी गेस्ट्स हैं और प्रेस भी है, और उसका तुम्हारे साथ पार्टी में होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं है तो प्रेस क्या कहेगी? और वैसे भी निम्मो ने पहले भी हमारा नाम बदनाम किया हुआ है। तुम सबको इन बातों की चिंता है, पर निम्मो की नहीं। कुणाल, अगर निम्मो रूठ गई है तो उसे मनाकर ले आओ। आप अभी भी निम्मो की साइड ले रहे हैं। इस हरकत से साफ पता चलता है कि हमारी इंसल्ट करने के लिए निम्मो इस पार्टी में नहीं आई है। लेकिन प्लीज ये बहुत हो चुका है। पुशी, कॉल ऑफ द पार्टी। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मुझे पार्टी यहीं खत्म करनी होगी। मिसेस प्रीत साइगल की तबीयत खराब हो गई है, और कुणाल का भी मूड नहीं है अपना केक काटने का, इसलिए मैंने पार्टी कॉल ऑफ कर दी है। लेकिन प्लीज एंजॉय योर डिनर। सॉरी दादाजी, हम जानते नहीं थे इतनी तबीयत खराब है। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा या हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा दादी जी को? अभी तो नहीं ले जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी बेटी यहाँ थोड़े दिन और रही तो जरूर ले जाना पड़ेगा। आपकी बेटी ने इस घर में सबका जीना हराम कर दिया है। कुणाल शादी के बाद अपना पहला बर्थडे मना रहा है। हमारे नजदीक के रिश्तेदार आ रहे हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, और वो सब निम्मो को मिलना चाहते हैं। इतनी रात को पता नहीं मेम साहब कहाँ घूम रही है।
ये बात छुपाने के लिए हमने सबके सामने झूठ बोला कि दीदी की तबीयत खराब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बनने की कोशिश मत करिए। जब से निम्मो आई है इस घर में हमारा जीना हराम हो गया है। और वो कांता बहन, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? कितना? उठाओ और आपकी बेटी को भी उठा के ले जाओ। ये आज कुछ ज्यादा ही बोल रही। कंट्रोल कंट्रोल, इसमें हमारा ही फायदा है। आंख बराबर लगी है। कंट्रोल। हमें बख्श दो प्लीज। सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। निम्मो ऐसा नहीं कर सकती। मैं आनंद जी, नहीं दादाजी, आज आप कुछ मत कहिएगा, क्योंकि आज गलती मेरी बेटी की है। मैं जानता हूं उसकी वजह से आज आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, और इस बात का मुझे बहुत दुख है दादाजी। दादाजी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। कांता, चलो केतकी वल्लभ। कांता बहन, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता। देखो कांता बहन, नीमू का कुछ पता चला ना हमें फोन पर बताना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है कांता बहन, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं? निम्मो ने हमारी नाक काट दी है। निकलो यहां से, चलो। मेरे हाथ तो लगने दो निम्मो को, देखता हूं उसे। कुणाल, तुमको आनंद को क्या बताने की जरूरत थी कि निम्मो दोस्त क्या गई है? निम्मो को तो कच्चा खा जाएगा आनंद। अरे तो क्या करता मैं? अच्छा वो वक्त से मेरा दिमाग चल गया और मैंने वो कह दिया। कांता बहन, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर निम्मो वहां पार्टी में रहती और पीती और सबके सामने वो हंगामा करती तो उन्हें और बुरा लगता ना। हम शादी तोड़ने जा रहे हैं, किसी न किसी को तो बुरा लगेगा ही। एटलीस्ट दादिया पूरे शहर में पुलिस को तो नहीं दौड़ाएगी। कहाँ गई होगी निम्मो? कुणाल, कहीं तुमने तो उसे किडनैप नहीं किया? What? ठीक है, फोन दो, फोन करती हूँ। ला। चलो उसको ढूंढते हैं। हेलो। हेलो आनंद, हाँ मैं कांता बोल रही हूँ। हाँ बोलो कांता बहन, निम्मो का कुछ पता चला? निम्मो, हाँ निम्मो तो घर पे पहुंच गई। अरे क्या हुआ ना आनंद, वो हाँ चर्च गेट गई थी किसी काम से, तो वहां से ट्रेन से वापस आ रही थी ना, तो हाँ विरार पहुंच गई। विरार क्या? विरार से फिर वापस आना पड़ा उसे, इसलिए देर लग गई। और वहाँ घर में सब? हाँ सबको समझा दिया, सब ठीक है। जरा निम्मो को फोन देना। निम्मो को दे। निम्मो, अरे वो कह रही कि निम्मो को फोन दो। क्या करूं? हाँ ये किस हो गया? कि कांता बहन क्या बोल रही हो आप? हाँ निम्मो ना सो गई। अच्छा ठीक है, आपको बात करनी मैं जगाती हूँ। निम्मो नहीं, रहने दो। सो रही है तो जगाना। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। आपका फोन था, आप सो जाइए और घर में सबको सोने दीजिए। हाँ बाय। विरार, खून 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 खून, भूत 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 भूत। मैं तुम्हें भूत दिखाई देती हूँ? कल रात को तुम मुझे बंद करके चले गए थे ना यहाँ पर? कल रात को अंदर कोई है तो नहीं ना? नहीं सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है, लेकिन कल रात को तो इधर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था? तो क्या मैं आसमान से टपकी हूँ? जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैडम छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए। अगली बार ऐसा गलती नहीं होएगा। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो क्या मैं यहाँ पर रोज रोज आऊंगी बंद होने के लिए? भाई तो मैं खबर लेती हूँ, छोड़ूंगी। फोन पे बात करके आती हूँ। बहुत दिनों के बाद आए हो निराली, अब हम जाने नहीं देंगे। क्यों दीदी? हाँ थोड़े दिन रुक जाओ। जी, इसकी शादी बहुत बड़े खानदान में हुई है। दियालू वालियर्स बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते हैं और बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण मामा। निम्मो आई? हावे तो नहीं। गुजराती घरों के संस्कार ऐसे ही होते हैं। अभी गुजराती घरों के संस्कार ऐसे नहीं होते, और होंगे तो भी सभी गुजराती लड़कियां ऐसी नहीं होती। अभी निम्मो नहीं आई भी तो मैं क्या करूं? आप लोगों की पर्सनल बातें चल रही हैं, मैं जरा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने फोन पे नहीं बताया तुम्हें कि कुणाल ने एक साइडी गुजराती लड़की से शादी करी है और वो कल रात से घर ही नहीं आई है। पता नहीं कहाँ है। निकिता, आज की हेडलाइंस क्या है? एक मिनट दादी। जी दादी, कैसे कर सकते हैं ये लोग? किसी बड़े खानदान की बहू रात को मसाज पार्लर चलाती है। उसे अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है। राइट दादी, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। घर में रहने वाली बहू ऐसे काम करे और घर वालों को पता भी ना चले, रियली बैड। हाँ दीदी, अगर आप उसकी सास होती तो उसे तो शूट कर डालती। मैं उसका खून तो नहीं करती, लेकिन उसको घर से जरूर निकाल देती। शायद किस्मत आज मेरा साथ दे रही है। कल रात को तूफान आया था। अगर निम्मो इस बहू के रोल में फिट हो जाए तो अर्थक्वेक आ जाएगा। हेलो हेलो कुणाल, निम्मो बोल रही हूँ। आज भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। निम्मो, तुम मिल गई। देखो, होल्ड करो। कुणाल, हेलो निम्मो, तुम हो कहाँ? अरे कुणाल, मैं सब आकर बताती हूँ। मैं कहीं फंस गई थी। कुणाल, कल रात की पार्टी कैसी थी? कुछ हुआ? सब ठीक तो था ना? अरे सब लोग बहुत गुस्सा थे। दादी ने तो पार्टी ही कैंसिल कर दी। तो कुणाल, मैं घर पर आके सबसे क्या कहूँगी? I mean, मैं रात भर कहाँ थी, कहाँ गई थी? मैं उसका खून तो नहीं करती, लेकिन उसको घर से जरूर निकाल देती। निम्मो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। एड्रेस बता। देखिए, तुम्हें अभी इमीडिएटली एक अर्जेंट फोन कॉल करना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है तुम यहाँ पर आई, लेकिन आने से पहले कोई इतला तो दी होती। सरप्राइज! और बॉम्बे में रहने के लिए आपके घर जैसा सेफ और कोई घर नहीं। सेफ? मेरा मतलब है कि खुशी आंटी, क्या आप इतनी देर से क्या पढ़ रही हैं? नाम ढूंढ रही हूँ। इस आर्टिकल में नाम नहीं छपा है। आज जब मैं क्लब जाऊंगी पता चल जाएगा किसकी बहू मसाज पार्लर चलाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। Who's this? आपका शुभ चिंतक। मैडम, आपने आज का अखबार पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा है तो हेडलाइंस पढ़ लीजिए। आपके फायदे की बात लिखी है। Who's this? साफ साफ बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? वो रईस खानदान की बहू जो... What rubbish! आप उस पे ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो? आप मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और मेरे पास पक्का सबूत है कि कुणाल सहगल की बीवी नम्रता सहगल ये मसाज पार्लर चलाती हैं। उस रात वो पार्टी में नहीं थी तो रात भर कहाँ थी वो? हेलो, हेलो, क्या हो मौसी, किसका फोन था और आप इतनी परेशान क्यों लग रही? परेशान तो अब निम्मो होगी। मतलब? हेडलाइंस पढ़ो। तो आपके कहने का मतलब ये है कि निम्मो ही? हाँ अनिकेत, ये खानदान सहगल्स का खानदान है और वो बहू हमारी बहू निम्मो है। Are you sure? Yes, ये खबर बिल्कुल पक्की है। अभी अभी रिपोर्टर का फोन आया था। आने दो निम्मो को घर में। जितनी उसने हमारी बेइज्जती की है, सबका बदला लूंगी, सारे घर वालों के सामने। निम्मो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। We should take advantage of such situations. वैसे भी कल रात के इंसिडेंट के बाद घर वाले तुमसे बहुत नाराज हैं। अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम मसाज पार्लर चलाती हो तो... लेकिन और कुछ नहीं हो सकता ये मसाज पार्लर के सिवाय? देखो, सारा इंतजाम मैंने कर लिया है। तुम्हारे हाँ करने की देर है।
अगर ये प्लान भी फेल हो गया तो क्या करेंगे? और अगर तुम्हारे घर से बात मेरे घर पे पहुंची तो निम्मो, उसके पहले हमारा डिवोर्स हो जाएगा। और देखो, वैसे भी तुम मसाज पार्लर चलाती नहीं, उनके पास प्रूफ क्या है? वो वॉट बॉय है ना, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, वो गवाही दे देगा कि तुम पूरी रात क्लिनिक में थी। सोच क्या रही हो? सोचो मत। ये सोचो कि आज शाम तुम अपने घर, मैं अपने घर, हमेशा के लिए छुटकारा। पर ऐसा सचमुच होगा? हाँ हाँ, बस एक बात याद रखो, चाहे सवाल जो भी हो, तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए, मैं मसाज पार्लर चलाती हूँ। ओके। नहीं, मैं नहीं मान सकता इस बात को। निम्मो ऐसा कर ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रही, प्रेस से फोन आया था मुझको। बाबूजी, वे कल अगर अखबार ने किसी ने ये छाप दिया कि ये भी मसाज पार्लर चलाती हैं तो तुम बीच में मत बोलो। वर्षा ठीक कह रही है। किसी अनजान आदमी के कहने पर हम अपनी बहू पर शक नहीं कर सकते। हमें पहले निम्मो से पूछना चाहिए। क्या मुंह लेकर आएगी अब वो इस घर में? भौरानी, पूरी रात कहाँ थी? शादी से पहले तुम्हारे घर वाले तुम्हें सारी रात घर से बाहर रहने देते होंगे, पर इस घर में तुम्हें जवाब देना होगा। जवाब दो निम्मो, कहाँ थी तुम? देखो, ये करतूत है तुम्हारी। ये सब करने से पहले हमारा नहीं तो कम से कम अपनी माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल किया होता, या फिर उन्होंने ही। स्टॉप इट। मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी मत कहना। हाँ, मैं चलाती हूँ ये मसाज पार्लर्स। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। बस निम्मो, आज तक इस घर में किसी ने ऐसी बेहुदा बात नहीं की। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दी। पहली बार किसी को पहचानने में मैंने गलती कर दी। अब तुम निम्मो के साथ जो करना चाहो। I'm sorry दादाजी, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है आपको हर्ट करके, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। जी निम्मो, तुम मसाज पार्लर चलाती हो? मसाज पार्लर? तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। आज तक मैं तुम्हें एक अच्छी और सच्चे दिल की लड़की समझती थी। अब तक मैंने तुम्हारा साथ दिया, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी ये सब? मैं तो कहती हूँ इसकी इस हरकत को सरेआम सबके सामने खुला कर देना चाहिए। नहीं पुशी, ये बात प्रेस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सहगल खानदान की इज्जत का सवाल है। ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, साथ में हमारी रेपुटेशन भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब मुंह क्या देख रही हो? अपना सामान बांधो और चली जाओ। गेट लॉस्ट।